तो लगातार नॉन स्टॉप अपने को बाइंग का मूव देखने को मिला। डेली टाइम फ्रेम पे 6 कैंडल्स अपन ने ग्रीन में क्लोज करी और सुपर बुलिश यहाँ पे आपको मार्केट दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हर बार जो मैं चीज़ बताता हूँ वो यही है कि जब रिटेलर्स एंटर करते हैं, तब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एग्ज़िट कर लेते हैं। तो क्या अब यहाँ पे आपको जो बाउंस है, क्या उसको वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड आउट करनी है सेल ऑन राइज़ के लेवल से? क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से अभी भी सेलिंग आ सकती है, या फिर आपको बाइंग के साथ अभी कंटिन्यू करना है। मेरी पर्सनल ट्रेड क्या है, आज मैंने एक ट्रेड फिर दोबारा अपनी पोजीशन बनाई थी और आपको शेयर भी करा था टेलीग्राम पे। आज आपको वीडियो में भी दिखा दूँगा कि मैंने क्या ट्रेड अपना शेयर करा है। सब कुछ डिटेल में शेयर करेंगे, आप किस तरह से अपना पर्सनल गेम प्लान रहेगा, क्योंकि जो क्लोजिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास मार्केट अभी मूव कर रहा है और बार-बार क्लोज कर रहा है। क्या यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ट्रैप होने वाले हैं या फिर सेलर्स ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं और ऑल टाइम हाई की शुरुआत हो चुकी है? सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर करो और ऑल वाला बटन दबा देना, जिससे कोई भी नोटिफ़िकेशन हो जो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करा करो, क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर एक लाइक। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, 50 लाइक्स हो जाते हैं, मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लाने वाला हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, 50 लाइक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करो। हर एक क्रिएटर को, हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर एक लाइक, हर एक सब्सक्रिप्शन, हर एक शेयर। तो ज़रूर करा करो, हर एक कंटेंट क्रिएटर का फ़ायदा हो। ठीक है? बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैंने कल भी आपके संग डिस्कशन करा था, लेकिन आज मैं फिर बताना चाहूँगा कि इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। देखो, पहला कारण ये है कि एग्रेसिव सेलिंग आ गई है, तो सारे जो बा रिटेलर्स हैं वो डरे हुए हैं, तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे खरीदना चालू कर दिया है। आज भी एफआईआईस का नंबर आएगा, मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो क्या होता है कि वहाँ से काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आ रही है इक्विटी में एफआईआईस की तरफ से। तो एफआईआईस जो है डेफिनिटली मार्केट में अप्रोच करने को देख रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हमेशा सस्ते दामों पे खरीदते हैं। मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुका था, 15% के आसपास, मतलब 22,000 के आसपास आ ही चुका था, तो वहाँ से मार्केट में उन्होंने बाइंग करने का सोचा। ठीक है? अब मेन चीज़ क्या है कि यहाँ से जो थोड़े से फैक्टर्स थे, वो भी यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर, जो ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, वो भी थोड़े से सुधार उसमें वो हुआ। वॉर जो थे वो रुके, तो इन सब से पॉजिटिव बाइंग आई। ओवरऑल जो नंबर्स थे वो कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी निकल के आ रहे हैं, जैसे मतलब एचबीएससी, जो मतलब अपने जो बाकी के सेक्टर्स में जो वो रहती है ना ग्रोथ वगैरह, अगर यूएस की बात करो, इंडिया की बात करो, वहाँ से ग्रोथ निकल के आ रही है। तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम अभी क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव मोमेंटम कब तक क्रिएट होगा, मेन सवाल ये आता है। क्योंकि 1 या 2 अप्रैल से टैरिफ के जो प्लान्स हैं वो यहाँ पे यूएस जो है चार्जेस लगाने वाला है। दूसरा ये कि अपना लास्ट वीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का लास्ट वीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ट्रेड जो मतलब यहाँ पे ट्रैप्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये बाइंग है, वीकली टाइम फ्रेम पे अभी क्लोजिंग होने में पूरे 5 दिन बाकी हैं, 4-5 दिन बाकी हैं, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकता। ये आपको सुपर ग्रीन यहाँ तक बन के दिख सकती है, आपको सुपर रेड यहाँ तक बन के दिख सकती है। और क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब इतना बड़ा मोमेंटम आता है, तो या तो मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करने को देखेगा या फिर मार्केट यहाँ पे एकदम तेज़ी से गिरेगा। अब ऐसा मैं गिरने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था अपना, मैंने आपको कल भी बताया था कि अपना कौन सा लेवल था, 23,350। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन मार्केट ने दिखाया था। तो ये प्राइस को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए था, एक्ट करना चाहिए था, क्योंकि पहले भी एक्ट कर चुका है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लगातार, फिर यहाँ से लगातार रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे जो ये अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला, ये डायरेक्ट गैप अप के साथ देखने को मिला। अपने पिछले वीक की क्लोजिंग भी काफ़ी इसके नीचे ही करी थी, 20 ईएमए के नीचे भी करी थी वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी अपन वीकली टाइम फ्रेम पे अपन ने ना 20 ईएमए को रीटेस्ट करा, ना इस सपोर्ट को रीटेस्ट करा, क्योंकि रेजिस्टेंस तब सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर यहाँ पे रीटेस्ट करता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, तब वहाँ पे असली बाइंग की एंट्री होगी और वहाँ पे मैं बाइंग की पोजीशन पर्सनली बनाऊँगा। मैंने किस तरह से पोज़ीशंस को अपना अप्रोच करा है, क्या ट्रेड दिया, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मेरा गेम प्लान बाइंग के लिए तो यही होगा। अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आता है, तो अच्छी खासी अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ सेलर्स के पास अभी भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि देखो इतनी बाइंग पहले भी आ चुकी है, कोई पहली बार नहीं आई है। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप मैं आपको 1 सेकंड एक दिखाता हूँ प्राइस एक्ट करके, यहाँ पे देखो इतनी सारी बाइंग आई। यहाँ पे वापस सेलिंग नहीं है क्या? आ गई। यहाँ पे बाइंग नहीं आई, उतनी ही बाइंग है। एक्स्ट्रा कोई बाइंग नहीं आई है, क्योंकि अभी 4 दिन बचे हैं इस कैंडल को क्लोज़ होने में। एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाकर देखोगे, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स दिखेंगे, जहाँ पे आप सेल ऑन राइज़ के लिए प्लान कर सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे। ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, याद रखना। और अभी अपन कौन से एरिया के आसपास एक्ट कर रहे हैं, ये 0.382 रिट्रेसमेंट लेवल जो है, 23,600 के आसपास, 650 के आसपास ये अपन ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे रेड में क्लोजिंग होती है, ऐसा कुछ रिजेक्शन कैंडल लेके क्लोजिंग होती है, अगर लो क्रॉस होगा, डेफिनिटली आप बहुत अच्छी खासी बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड प्लान कर सकते हो सेलिंग के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ सेलिंग अभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि सेलिंग बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। सेलिंग के जो चांसेस हैं, सेलिंग का जो एरिया है वो कब गायब होगा?
वो मैं मानूँगा जब इस वाले लेवल के ऊपर आस-पास आपको क्लोजिंग मिल जाएगी। अगर सेफ साइड जाना चाहते हो तो 0.5 लेवल के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, अपना ट्रेंड ओवरऑल सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा मोमेंटम बाइंग की तरफ आ जाएगा, फिर आपको वहाँ से क्लियर कट बाइंग आती हुई मिल सकती है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब बढ़ते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे कि छोटे टाइम फ्रेम पे अपन को क्या दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कल भी दिखाया था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था और काफ़ी लोग इस ब्रेकआउट को अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं और देना भी चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस था, जो अपना टॉप बना था, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ से अपन ने रेजिस्टेंस लिया, अपन ने ब्रेकआउट कर दिया फाइनली। लेकिन अगर आप इस ब्रेकआउट को ज़ूम करके देखोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी कि ब्रेकआउट जो हुआ है वो गैप के साथ हुआ है, किसी भी लाइव मार्केट में नहीं हुआ है। तो उस चीज़ पे मेरे को हमेशा अभी से डाउट रहता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि कितनी बार ऐसा हो चुका है और हर बार ऐसा ही होता है क्योंकि प्राइस एक्शन है, हिस्ट्री रिपीट करती है मार्केट, इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। तो अब ये गैप के साथ अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो अभी नहीं, कल नहीं तो परसों इसे रीटेस्ट करने ज़रूर आना पड़ेगा, तभी ये जो प्रॉपर प्राइस एक्शन है वो फॉलो होगा। तो अब आप क्या ये सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं बाइंग का ट्रेड नहीं लूँ? बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इस वाले स्विंग के हाई के ऊपर, इस वाले स्विंग हाई के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाती है, अपन का जो ट्रेंड है ओवरऑल ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे वो भी चेंज हो जाएगा। तो उस चीज़ का भी वेट करना मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से डबल टॉप बना, तो बहुत तेज़ी से सेलिंग आएगी और ये सब कुछ यहाँ पे जितना भी बाइंग का मोमेंटम है, एक बार में निपट जाएगा। क्योंकि वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज़ भी हैं। डेली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप भी बन जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे इसके रीटेस्ट करने के लिए इसी तरह नीचे आना पड़ेगा दोबारा 22,800 के लेवल्स के आसपास। तो वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है? आप एग्रेसिव बिल्कुल बाइंग नहीं कर सकते अभी मेरे हिसाब से तो। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी अपना लोअर हाई इस लोअर लो का ही है। अभी लोअर लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना। जब तक ये हाई नहीं टूटेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी क्योंकि क्लोजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लोजिंग नहीं मिलेगी जब तक, तब तक अपन कुछ भी यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे तो। तो उस चीज़ को आपको याद रखना है। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी पर्सनली डिप्स का वेट कर रहा हूँ। इंट्राडे पे कौन से टिप्स हैं जो आप प्ले कर सकते हो, इंट्राडे पे क्या लेवल्स हैं, सब कुछ डिटेल में शेयर करते हैं। तो आइए इंट्राडे के लिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को हम्बल रिक्वेस्ट रहती है मेरी हमेशा, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपके लिए जितना ज़्यादा आप लाइक करते हो, जितना ज़्यादा आप कमेंट करते हो, जितनी ज़्यादा आप क्वेरी करते हो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि लोग सब वीडियो देख के चले जाएँ। मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि लोग अच्छा सा कमेंट करें, या तो वो फीडबैक दें या फिर उन्हें कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कोई भी क्वेरी है तो वो मुझसे ज़रूर पूछें, जिसका मैं सॉल्यूशन बता पाऊँ। क्योंकि अंधे लोग मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल बिना सोचे-समझे वाले लोग देखें। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, वो हमेशा से बिल्कुल टॉप पे रहे, जो समझदार हो, जो चीज़ों को समझे, जो समझने के लिए देखे, सिर्फ़ कॉल पुट लेने के लिए नहीं, ठीक है? वो चीज़ मैं चाहता हूँ। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखते हैं बाइंग कहाँ पे करनी है। सबसे पहले बाइंग का जो एक लेवल है, वो इम्पोर्टेंट लेवल कौन-सा है? वो इम्पोर्टेंट लेवल है 23,700। 23,700 एक तो इम्पोर्टेंट लेवल भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने एक्ट करा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, आज भी अपन ने एग्ज़ैक्ट ऐसे ही रेजिस्टेंस लिया। लाइव मार्केट में मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी मिली, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा का ही अपन को एक सेलिंग का ट्रेड अच्छा खासा मिला। लाइव मार्केट में और भी ट्रेड्स मिले थे, लेकिन ये लास्ट मोमेंटम पे ट्रेड मिला, जो लास्ट मोमेंट पे ट्रेड मिला और अच्छा खासा ट्रेड मिला। अगर एक बार आपको मेज़र करके दिखाई देता हूँ कि कितने पॉइंट्स का अपन को यहाँ पे ट्रेड मिला था, तो अपन को यहाँ पे मिला था वही 100 पॉइंट के आसपास का, यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 पॉइंट के आसपास ट्रेड मिला। अब 22,700 के ऊपर अगर अपन निकलते हैं फिर दोबारा पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर बाइंग करेंगे, क्लियर बाइंग का मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन वही फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बायर्स जो हैं, उन्हें कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि इतना बाइंग का मोमेंटम आ गया है, तो बाइंग में क्या होता है कि बाइंग धीरे-धीरे आती है। अब इतनी तेज़ आ रही है ना बाइंग, तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी तेज़ी से आएगी। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इंट्राडे के लेवल पे डेफिनिटली डिप्स वाला मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि जब भी डिप्स आएँ, अच्छे खासा आपको डिप के संग बाय करनी है। तो कौन से डिप के साथ बाय करनी है, तो यही दूसरी अपॉर्च्युनिटी है बाइंग ऑन डिप्स की। अब पहला तो कौन सी अपॉर्च्युनिटी होगी अपनी 23,700 के ऊपर, लेकिन दूसरी अपॉर्च्युनिटी अपनी कंपनी है बाइंग ऑन डिप्स की। अब कौन से डिप्स पे बाय करना है, क्या रैंडम कहीं भी डिप्स पे बाय करें? नहीं। पार्टिकुलर कोई डिप्स हैं जिन पे आपको बाय करना है, तो कौन से डिप्स हैं जिस पे आप बाय कर सकते हो? देखो पहला एक बाइंग का मोमेंटम मैं बताऊँ, इस वाले लेवल पे आप बाय कर सकते हो क्योंकि आपको जैसे ही गैस फिल होता हुआ दिखेगा, यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के हिसाब से कौन से लेवल्स हैं? 23,300, 23,050, ये जो 2 लेवल्स हैं, इनके आस-पास अगर मार्केट आपको मिलता है, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल क्रिएट होती है, हाई क्रॉस होने दो, क्लियर कट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको ट्रेड मिल सकता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल सकता है, एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी इस लेवल से। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कई लोग कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम नहीं करता। अगर आप ध्यान से करोगे ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल है, अगर आपको मैं रियलिटी बताऊँ, और इसे मैं लाइव मार्केट में बहुत यूज़ करता हूँ और कई बार दिखा भी चुका हूँ लाइव ट्रेड कर करके, जब यूट्यूब पे मैं लाइव आता था। अभी भी पर्सनल लिंक जो है वो मैं लिंक्स डालता हूँ, तो उससे जॉइन कर सकते हो अगर आपने टेलीग्राम जॉइन करा है। सेलिंग की एक अपॉर्च्युनिटी कौन सी है? सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी सिर्फ एक ही रहेगी अभी क्योंकि बाइंग का मोमेंटम चल रहा है, तो ट्रेंड के साथ चलते हैं। 23,575 23,575 के नीचे एक बार निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्योंकि अभी रिस्की है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम ज़रूरी है। इसके नीचे क्लोजिंग होती है, लो क्रॉस होने दो बस एक बार, क्लियर कट अपने को सेलिंग का ट्रेड मिलेगा क्योंकि यहाँ पे गैप भी रह गया है।
यहाँ पे भी एक मार्केट यहाँ पे पुट डिप दे सकता है, तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन सेलिंग के ट्रेड को आप इंट्राडे कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे पूरा होल्ड करके रखो। मोमेंटम मिलता है चाहे बाइंग का चाहे सेलिंग का, क्विक एक्सिट क्विक एंट्री, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी चीज़ें देखो क्या है कि एनालिसिस है, ये 100% मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्यूरेट होगा, लेकिन ये चीज़ को आप जज करके किस तरीके से यूज़ कर सकते हो लाइव मार्केट में, उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अपनी सारी चीज़ें बताता हूँ, मेरी पर्सनल ट्रेड्स, सारी स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजिकल ऑडियो, ये भी कल मैंने साइकोलॉजिकल ऑडियो शेयर करी थी, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ। आज भी मैंने बताया था कि 30 मिनट स्ट्रेटेजी काम करेगी, और 30 मिनट स्ट्रेटेजी अगर आपने यूज़ करी होगी 30 मिनट स्ट्रेटेजी, तो क्लियर कट अपने को प्रॉफिट मिला है। अगर आप देखोगे 150-200 पॉइंट का अपने को क्लियर कट यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला, अच्छा ट्रेड देखने को मिला। सब कुछ चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, सारे सेटअप्स, सारे ट्रेड्स, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो पोजिशनली और स्कैल्पिंग के थ्रू, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आज मैंने अपनी पर्सनल पोजीशन बनाई है, यहाँ पे मैंने एक फ्यूचर सेल करा है, एक नहीं एक्चुअली 3 लॉट जो हैं वो मैंने फ्यूचर सेल करे हैं बैंक निफ्टी के। अब कई लोग कहते हैं कि आप अपने ट्रेड क्यों शेयर करते हो, कि शो ऑफ के लिए करते हो? मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है, कौन नहीं। और मैं बिल्कुल भी शो ऑफ करना नहीं चाहता हूँ, बस मैं इसलिए ट्रेड शेयर करता हूँ, जिससे जो एक ऑनेस्टी है, जो एक ट्रांसपेरेंसी है, वो मेंटेन रहे। क्योंकि यूट्यूब पे आपको हज़ारों लोग मिल जाएँगे जो एनालिसिस करते हैं, लेकिन ट्रेड शेयर नहीं करते। लेकिन बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो ट्रेड भी अपने दिखाते हो। 1-2 लोग हैं, मैं हमेशा एप्रिशिएट करता हूँ जो अपने ट्रेड्स भी दिखाता है और एनालिसिस भी करता हो। क्योंकि अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। यही ट्रांसपेरेंसी मैं मेंटेन करता हूँ, इसलिए शायद आप मुझे देखते भी हो, पसंद भी करते हो। अब कई लोग कह रहे थे कि ये पेपर ट्रेडिंग वाला है। भाई ये पेपर ट्रेडिंग वाला नहीं है ऐप है, ये मेरा पर्सनल एक मेरा फ्रेंड है, उसका ब्रोकर है, वो ये ऐप है। वो जो मेरा पर्सनल फ्रेंड है वो ब्रोकर है, उसकी ब्रोकरशिप से मैंने सब ब्रोकर्स पे रखे, वहाँ से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें देखता हूँ। अब ये सारे सेटअप्स वगैरह मैं आपके संग शेयर करता हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना। लिंक जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक से ही जॉइन करना है, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में, बायो में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चैनल पे जाओ, 4 लिंक्स पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएँगे, टेलीग्राम क्रैश कोर्स 1-on-1 लाइव सेशन। पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है, हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे अपन जो टेलीग्राम पे जो भी शेयर करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना। क्योंकि अगर मैं कई बार वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो टेलीग्राम पे आपको अप टू डेट सारी चीज़ें मिलती हैं। उस चीज़ के हिसाब से आपको टेलीग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी देखो कल यहाँ पे अगर आपको देखोगे 50,200 के लेवल पे काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट करा था, और मैंने आपको बताया भी था इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। लेकिन आज गैप के साथ फिर एग्रेसिव बाइंग आती हुई मिली, एग्रेसिव बाइंग आती हुई मिली, और मैंने कितनी बार बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब भी निफ्टी साथ देगा, बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे अब ये रीटेस्ट करे एक बार। इस जगह पे अगर ये रीटेस्ट करता है, तब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो दोबारा रीटेस्ट वाली स्ट्रेटेजी रहती है, जो फ्रेश बाइंग होती है, वो यहाँ पे मैं करने के लिए सोचूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि क्या मोमेंटम आता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और 50,200 का जब तक कोई भी रीटेस्ट नहीं होगा, मैं 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्स वगैरह आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, जिस-जिस तरह मोमेंटम आता जाएगा। अगर आप देखोगे तो लगातार कितनी कंसेक्यूटिव कैंडल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत रेयर होता है कि इतनी तेज़ी से बाइंग आए, और इतनी तेज़ी से बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रैप्स के चांसेस बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो कोई भी मैं यही कहता हूँ कि ट्रैप में मत फँस जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करा, कौन सा लेवल है 50,600। तो यहाँ पे 50,600 को जब तक ये यहाँ पे रीटेस्ट नहीं करेगा, अभी रीटेस्ट करके या तो होल्ड करे, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, रीटेस्ट करके उसको उसके हाई को तोड़े, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाइंग की, तो मैं वहाँ पे बाइंग करने को देखूँगा। अब कई लोग सोचेंगे कि 50,200 पे बाइंग करना है कि 50,600 पे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे 50,200 है, यहाँ पे 50,600 है। तो वही तो रहता है कि अब टाइम फ्रेम कौन-सा यूज़ करते हो, ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बना देता है, हाई क्रॉस करता है 50,600 पे, तो यहाँ पे बाइंग करनी है। अगर ये नीचे जाता है 50,200 तक, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनाता है, तो वहाँ पे बाइंग करनी है। सिंपल सा लॉजिक है, आप जो टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको लेवल्स देखने हैं। उसी के हिसाब से मैं आपको लेवल जो है वो बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपने बैंक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कौन से, आज के हाई के ऊपर 51,780, 51,780 के ऊपर एक बार निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने तो बिंदास होकर यहाँ पे बाइंग का ट्रेड मिलेगा, क्योंकि अपना लगातार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, पूरा कंसोलिडेशन इस लेवल के आसपास करा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके ऊपर खुलते हैं, तो यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर जाने दो, या फिर इसके अगर लाइव मार्केट में इसको तोड़ते हैं, तो और भी अच्छी बात है, तो और अच्छा खासा बैंक का बाइंग का मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। अगर इस स्विंग लो को तोड़ देते हैं अपन एक बार, 50,525, इस स्विंग लो को तोड़ते हैं, बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी, और आपको कितना बड़ा ट्रेड मिल सकता है, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम का ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि इसके नीचे स्पेस बहुत अच्छा है, और यहाँ पे गैप भी रह गए हैं, जिसकी रिटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल मिल सकता है। सीरियसली आपको 1000 पॉइंट का फॉल मिल सकता है, तो उस चीज़ को ज़रूर देख के रहना। और बहुत तेज़ी से यहाँ पे सेल ऑफ आपको आता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी में। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी खासी है, अगर आप इसे कैश इन कर सकते हो, डेफिनिटली कैश इन करने के लिए देखना, ठीक है? तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई, ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। अब देखते हैं
कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी आपको, मतलब डिप्स के ऊपर अगर मैं बताऊँ पार्टिकुलर डिप्स कौन से हैं जिसको आप बाइंग के लिए प्ले कर सकते हो। कौन से डिप्स हैं? 51,432, 51,212, इन 2 लेवल्स के आस-पास पॉजिटिव मोमेंटम आपको मिलता है। डेफिनिटली यहाँ पे आप बाइंग के लिए देख सकते हो, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं कौन से लेवल पे देखूँगा, 50,600 यहाँ पे जब ये रीटेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0.7 का रिट्रेसमेंट लेवल भी है, यहाँ पे ये तेज़ी से सेल ऑफ दे और फिर यहाँ से एक तेज़ी से बाइंग दे रिकवरी। वो एक बेस्ट सिनेरियो होगा, एक हेल्दी ब्रेकआउट का भी सिनेरियो होगा, हेल्दी बाइंग का सिनेरियो होगा, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट हॉल्ट पोजीशन में चला जाएगा, मैं यहाँ पे वर्कआउट भी कर सकता हूँ इजीली प्रॉफिट। और क्योंकि मैंने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी बनाई है बैंक निफ्टी में, तो वो भी मेरी अच्छी तरीके से बहुत बड़ा प्रॉफिट मेरे को मिल सकता है। तो ये सब मेरा गेम प्लान है, सब कुछ मैंने आपके शेयर करा है, ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने अपनी ट्रेड शेयर करी है। तो उसी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, टेलीग्राम पे ज़रूर जॉइन हो जाओ, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही जॉइन करना। और अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए कुछ रुपए के लिए लालच करते हो, वो खराब बात है। तो एक बार टेलीग्राम पे ज़रूर जाके देखो, और मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार चैनल पे जाओ, क्रैश कोर्स वाली लिंक पे जाओ, सब कुछ आपको ए टू जेड मैंने मास्टर क्लास यहाँ पे डाली हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गेट 10 ऑफ जो कूपन कोड है उसे यूज़ कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, सब कुछ इसके बारे में बताया हुआ है। ए टू जेड आपको मास्टर क्लास मिलेगी। जो शुरू की 2 वीडियोज़ हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल सकती हैं एज़ अ प्रीव्यू, तो उन दोनों को जाके ज़रूर देखो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, स्टॉक मार्केट रियलिटी में है क्या और क्या इसके ऊपर मिथ्स हैं लोगों की, सब चीज़ें आपको देख सकते हो। ये 2 शुरू की वीडियोज़ है, फ्री में भी देख सकते हो ये शुरू की 2 वीडियोज़। फटाफट से जाके देखो और अभी सब्सक्राइब करो, इसके संग आपको 30 डेज़ का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 30 डे का आपको टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, 30 दिन के लिए आपको कोर्स मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे और लाइव डाउट सेशंस रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। प्राइस इसलिए कम रखिए जिससे सारे स्मॉल ट्रेडर, सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे एनरोल कर सकें। फटाफट से जाके एनरोल करो, टेलीग्राम को जॉइन कर लो, कल मिलता है लाइव मार्केट में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।